चलिए दोस्तों, सीईटी एग्ज़ाम के जो पहले शिफ्ट का पेपर था वह आपका ख़त्म हो चुका है। तो उसके जीके वाला जो पोर्शन था उसकी बात करते हैं। ठीक है, कितने सवाल आप सही करके आए हो ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सटीक आंसर के लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए केवल जीके वाले क्वेश्चनों की बात हम इसमें करेंगे, बाकी सभी सवालों को हम स्किप करते चलेंगे, चाहे वो गणित हुआ, रीजनिंग, इधर से हिंदी, इंग्लिश, सभी को हम स्किप करेंगे। केवल जीके वाले पोर्शन की बात इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब जीके में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं ये आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, सवाल नंबर सेकंड पर आते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। क्या है मेरे दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का वरहद राजस्थान में विलय हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4 बड़े रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, सवाल नंबर 4 ये साइंस का क्वेश्चन है, चलो स्किप करते हैं, ये भी साइंस आ गई। साइंस वाले क्वेश्चनों को हम यहाँ पर स्किप करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें यहाँ पर, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ स्थित है। तो जोधपुर में। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखे, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो मधुकर गुप्ता। कौन थे? मधुकर गुप्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर मेरे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केग निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही है। तो केग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये सही बात है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर केग को हटाया जा सकता है। केग का वेतन और भत्ते भारत के समेकित निधि से दिए जाते हैं और केग का कार्यकाल 5 साल के लिए निश्चित रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए, बी और सी, ये तीनों सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हिंदी का सवाल है, चलो स्किप करते हैं हिंदी वालों का। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। तो ये सबको पता है, अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 343। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। तो यहाँ पर अरिचल मुन्नई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अरिचल मुन्नई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, अरिचल मुन्नई, ये राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आवासन और सहकारी कार्य मंत्रालय। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, ये ओलंपिक का सवाल आया है एक। क्वेश्चन नंबर 16, ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? 71वें स्थान पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की। तो गोवा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गोवा। ठीक है, विषम का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है कोरिया। ग्रीस, फ्रांस, पोलैंड और कोरिया, इनमें विषम संगत कौन सा है? तो कोरिया। ठीक है, रीजनिंग का सवाल है, स्किप करते हैं। यहाँ पर अब हम जीके वालों की बात करेंगे केवल। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखें यहाँ पर आप, कि भारत के निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले दिल्ली, उसके बाद में मेरे दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर बिहार, और फिर पश्चिम बंगाल और लास्ट में केरल। तो CDBA कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में CDBA, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 राजस्थान ज्योग्राफी का सवाल है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में, ठीक है, कौन से दो कथन दिए गए हैं, इनमें कौन सा उपयुक्त है, ठीक है, कौन से कथन सही है और आपको करेक्ट आंसर का यहाँ पर चुनाव करना है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। दोनों कथन यहाँ पर गलत है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन जलोढ़ मृदा के संदर्भ में बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाए जाते हैं, तो उदयपुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर स्किप करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखे आप, ठीक है। रामगढ़ मंडी जिसे धन्यास शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है, तो कोटा के नज़दीक स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोटा। 31वां क्वेश्चन देखे, राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो यहाँ पर लोहा और इस्पात उद्योग, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है। यही मेरे दोस्तों कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बाकी कपास उद्योग, चावल मिले और दाल मिले, ये तीनों कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 33 महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की, महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में वृहद और अधिक समझ से रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह कथन किसका है, तो मेरे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाए गए थे, ठीक है, रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसके द्वारा बनाए गए थे, तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, थॉमस जॉन्स बारगर, ठीक है, थॉमस जॉन्स बारगर, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, तो 1948 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, ठीक है। सेवन, दमन और कराद ये क्या है, तो ये घास के प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या है, घास के प्रकार हैं, राजस्थान में ये मेरे दोस्तों मरुस्थल में पाए जाने वाले घास हैं, सेवन, दमन और कराद, ठीक है। यहाँ पर ये हिंदी के सवाल आ चुके हैं तो इनको स्किप करते हैं, हिंदी इंग्लिश। सवाल नंबर 39 देखें यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए, भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा से जुड़ने के विरुद्ध थे। शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बढ़ जाता। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन चुनिए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। 39 नंबर में बालातल सभ्यता पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है, तो ये वल्लभ नगर उदयपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ नगर उदयपुर। किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? किस वर्ष महोबा के शासक चंदेल को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था? तो 1182 ईस्वी में, ठीक है, 1182 ईस्वी। उदयपुर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा, ठीक है, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। केवल जीके के क्वेश्चनों की बात हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। यहाँ पर मिलान पहले से किया हुआ है, ये पीडीएफ लिए हमने, ठीक है। सवाई जयसिंह की छतरी तो कहाँ पर है मेरे दोस्तों? गेटौर,
सवाई जयसिंह के छतरी गेटौर, मूसी महाराणा की छतरी अलवर में, गोपाल सिंह की छतरी करौली में, और यहाँ पर सेठों की छतरी हो जाएगी रामगढ़ में। बिल्कुल सही है, यहाँ पर मिलान बिल्कुल सही किया हुआ है। ठीक है, ए में 3rd नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर। ठीक है, बी में 1st, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में 3rd, बी में 1st, सी में 4 और डी में 2nd। ये मैंने मिलान कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है तो गौरीबाई। वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो गौरीबाई। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो मेरे दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ये बॉक्स बना दिया है मैंने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत किया गया था। ठीक है, देखिए अगला सवाल कौन सा है आपका, यहाँ पर जीके के सवालों की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं, ये भी सही बात है। मतलब कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जाता। कौन सा कर है जो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता या फिर संग्रहित नहीं किया जाता, तो आयकर। ठीक है, इनकम टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है। ये किसने वर्णित किया है, तो मेरे दोस्तों लॉर्ड मोरलो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मोरलो। ठीक है, ये हिंदी का सवाल है, चलो स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट के सहायक नदी कौन सी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट के सहायक नदी कौन से हैं, तो दिहिंग ये ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट के सहायक नदी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को सह्याद्री के नामों से जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, स्किप करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को यहाँ पर छोड़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, चंद्रमेणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए, खलकनी माता डंकी मेला। ठीक है, खलकनी माता डंकी मेला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 65, देखिए सवाल नंबर 65, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, तो ये थे हमारे जानकीलाल बांड, भीलवाड़ा निवासी। ठीक है, कहाँ के निवासी थे, जानकीलाल बांड भीलवाड़ा के, और इन्होंने बहुरूपिया कला को विश्व मंच पर, मेरे दोस्तों यहाँ पर विश्व मंच पर इन्होंने बहुरूपिया कला को पहचान दिलाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 21 अक्टूबर 1943। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, सवाल नंबर 67,
नीचे दिए गए विकल्पों में सही कथन चुनिए। ठीक है। ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। यह अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। यह भी कथन बिल्कुल सही है। अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त की। यह गलत कथन है। और अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया। यह भी बात सही है। तो यहाँ पर ए, बी और डी, ये आपके तीनों कथन सही हैं। ठीक है। ए, बी और डी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया? तो भारत। ठीक है। इंडिया को। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा रितु बिहारी। ठीक है। कौन है? रितु बिहारी। निम्न में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो जैसलमेर में स्थित आकलउड जीवाश्म पार्क। ठीक है। कौन सा? आकलउड। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। 71 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? ठीक है। सहरिया जनजाति के बारे में आपको बताना है। इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। तो ये कथन है बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पर। तो ठीक है, ये सही नहीं है। सहरिया जनजाति के मुखिया को तपाड़ा बिल्कुल नहीं बोला जाता। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? तो कपास और तंबाकू। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होते हैं? तो जैसलमेर। ठीक है। मोहनगढ़ जैसलमेर में राजस्थान का अंतिम छोर है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। ठीक है। किस शहर को राजस्थान का खाद्य कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो श्री गंगानगर। ठीक है। श्री गंगानगर। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी? तो 2015-16 में। कब शुरू की गई थी मेरे दोस्तों? 2015-16 में। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान रारे की बात की गई है। तो मेरे दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। केवल जीके वाले सवालों की हम बात करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है। बाकी सबको यहाँ पर हमने स्किप कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखें यहाँ पर आप। ठीक है। भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सन 1985-1990 के बीच में। ठीक है। 1985 से 1990 के बीच में नीली क्रांति प्रारंभ की गई थी। ठीक है। कालावधि है ये इसकी। भारत राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो मेरे दोस्तों ऊन का। ऑप्शन नंबर ए ऊन। ठीक है। ऊन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 93 की बात करें तो 93 आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? तो राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है। इसका सिंचाई के लिए और जल विद्युत दोनों के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी क्रांति के रूप में? श्वेत क्रांति के रूप में। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है? ठीक है। तो लोहा और इस्पात उद्योग ये तो बड़ा उद्योग है। पटसन उद्योग ये भी बड़ा है। और सूती कपड़ा उद्योग ये भी बड़ा है। लेकिन जो खाद्य और ग्राम उद्योग हैं ये मेरे दोस्तों लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। लघु उद्योग की श्रेणी में आता है खाद्य और ग्राम उद्योग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 96 बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। कितना? 4.9%। ठीक है। भारत सरकार ने किस वर्ष भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? भारत सरकार ने किस वर्ष नवीन आर्थिक
नीति का शुभारंभ किया था? तो मेरे दोस्तों 1991 में, 1991, ठीक है। 98 सवाल, 98वां क्वेश्चन देखें यहाँ पर। निम्न में से भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 101, भारत के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ठीक है, तो जस्टिस ID दुआ, ठीक है, ये भारत के प्रथम लोकायुक्त थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 102 नंबर का सवाल देखें। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी फले हो, ये इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ये सबको पता है कि राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी तो घोड़ावन, ठीक है, राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर 1722 इसकी ऊंचाई है, 1722 मीटर, ठीक है। 106 नंबर का आंसर क्वेश्चन दे के काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो झालावाड़ में। कहाँ पर? झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर सी। रीजनिंग के सवाल आ चुके हैं, इनको बाद में करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। 110 नंबर का सवाल देके आप, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? क्वेश्चन नंबर 110, तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, भारत के योजना आयोग का तो 15 मार्च 1950। कब हुआ था? 15 मार्च 1950, ठीक है। राणे जगपतरा मरासिया, राणे जगपतरा मरासिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखे गए थे? तो महाराजा जयदेव सिंह। ऑप्शन नंबर बी, महाराजा जयदेव सिंह, ठीक है। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का। कुचामनी ख्याल के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 113, कुचामनी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छी राम द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लच्छी राम जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चांद नीलगिरी, राव रेडमल और मीरा मंगल लच्छी राम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल हैं, ये भी सही बात है। कुचामनी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला में निष्पादित किया जाता है, यह कथन गलत है। और इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई और ढोलक मुख्य सहयोगी होते हैं, ठीक है। तो ए, बी और डी यहाँ पर सही हो जाएंगे, ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर बी में जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है? तो जड़ों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। साइंस के क्वेश्चनों को छोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जीके की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 देखें यहाँ पर मेरे दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक उर्वरक, ठीक है, रासायनिक उर्वरक। नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो कपास से, ठीक है। कपास के एक ये मेरे दोस्तों कपास से संबंधित है, ठीक है, नरमा। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय से घिरी हैं। इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है। ये उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्ष पर्यंत वर्षा अच्छी प्रकार से वितरित होते हैं। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, सवाल डिलीट भी हो सकता है, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। दुदुमा जलप्रपात स्थित है, तो दुदुमा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, ठीक है।
सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन से राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित योजना नहीं है? तो यूआईडी, ऑप्शन नंबर ए, यूआईडी, ठीक है। कौन सी? यूआईडी, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आलोक शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मेरे दोस्तों, अगला सवाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। निम्न में से किस बजट वर्ष में रेलवे का बजट संघ के बजट से में शामिल किया गया? तो 2017-18 में, ठीक है, 2017-18 में, ठीक है। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों रेपो रेट, क्या बोला जाता है? रेपो रेट, ये इसका सही आंसर है। 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है मेरे दोस्त। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। ये करंट का सवाल देखें, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार के नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का प्रावधान किया है? तो मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? झारखंड। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता हो? तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद हो जाएगा 249, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। गोंडवाना कोयले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोंडवाना कोयले के बारे में, तो ये मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, ठीक है। खत्ता कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो खेर वृक्ष, ठीक है, खेर पेड़ से, ठीक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी चेनाब, ऑप्शन नंबर ए, चेनाब, ठीक है। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये मेरे दोस्तों कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। तो ये थे मेरे दोस्तों आज की क्लास के पूरे जीके का जो पोर्शन था उसके सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर सोल्व किए हैं, इनका हमने एकदम सटीक सॉल्यूशन प्रदान किया है। तो कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हुए हैं बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।